हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है धातु के परावैद्युतांक का मान लिखिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में परावैद्युतांक की बात की गई। चलिए देख लेते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। तो बच्चों, परावैद्युतांक को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक। ये होता है बच्चों के बराबर माध्यम की वैद्युतशीलता, इसे हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, भागे बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों, जो किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक के होता है, वो उस माध्यम की वैद्युतशीलता होती है निर्वात की वैद्युतशीलता के सापेक्ष। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए दो बच्चों इस प्रकार से विपरीत आवेशित चादर है। इस प्रकार से ये बच्चों धनावेशित है हमारा, और ये हमारा ऋणावेशित है। तो बच्चों, इस चादर पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा मान ले, यहाँ पर माइनस सिग्मा मान ले बच्चों। तो इस प्रकार से अगर हम इसके बीच में एक धातु के टुकड़े को देखें बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा धातु है, और बच्चों इसका परावैद्युतांक अगर हम के मान ले बच्चों, तो अगर इसके बाहर बच्चों धातु के बाहर जो है यहाँ पर ये हम निर्वात मान ले बच्चों, निर्वात। तो बच्चों, अगर निर्वात के किसी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें बच्चों यहाँ पर, तो इन दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है बच्चों सिग्मा भागे एप्सिलॉन जीरो अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता। और बच्चों, अगर हम किसी धातु के बिंदु पर यहाँ पर देख ले बच्चों, किसी धातु के अंदर बिंदु पर अगर हम देख ले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बच्चों, तो वो हो जाएगा ई बराबर सिग्मा भागे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है बच्चों इस धातु की वैद्युतशीलता हो जाएगी। तो बच्चों, चूंकि धातु के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है बच्चों, धातु के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान जो है बच्चों शून्य होता है। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा धातु के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान है। तो ई बराबर बच्चों शून्य होता है। तो ई का मान अगर देखें तो सिग्मा भागे एप्सिलॉन का मान शून्य होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ये अपने मूल अवधारणा से देखें बच्चों, तो ये जो एप्सिलॉन माध्यम की माध्यम की जो वैद्युतशीलता होती है उसका मान हो जाएगा बच्चों के गुणे एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से बच्चों अगर हम एप्सिलॉन का मान यहाँ पर के गुणे एप्सिलॉन जीरो रख दें, तो हो जाएगा सिग्मा भागे के एप्सिलॉन जीरो बराबर शून्य। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर एप्सिलॉन का मान तो ये बच्चों सिग्मा जो है हमारा, ये सिग्मा तो इसका आवेश घनत्व है, तो इस सिग्मा जो है इसका मान तो शून्य के बराबर हो नहीं सकता। और जो एप्सिलॉन जीरो है बच्चों, ये निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान भी शून्य के बराबर नहीं है। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर देखें हम अगर, तो सिग्मा भागे के एप्सिलॉन जीरो का मान शून्य होने के लिए बच्चों ये जो के एप्सिलॉन जीरो है इसका मान अनंत होना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा जो है हमारा, क्योंकि सिग्मा जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। तो बच्चों ये जब अनंत के बराबर होगा तभी इस पूरे व्यंजक का मान शून्य होगा। तो यहाँ बच्चों हमें पता है कि ये जो है एप्सिलॉन जीरो ये निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका कुछ निश्चित मान है, इसका मान जो है अनंत के बराबर नहीं है। तो हमें बच्चों यहाँ पता चला के का मान अनंत के बराबर होगा, तभी के एप्सिलॉन जीरो का मान अनंत होगा। तो यहाँ बच्चों जो के है वो हमारे धातु का परावैद्युतांक है इस प्रकार से। तो यहाँ से हमें पूछा गया बच्चों प्रश्न में धातु के परावैद्युतांक का मान लिखिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं धातु के परावैद्युतांक का मान अनंत होता है, अनंत होता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।